हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड टुडे जो हमारी क्लास होगी वो होगी स्टैटिक जीके के लिए। ओके, साइंस के जो स्टैटिक क्वेश्चंस आते हैं जो हमारे ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए इंपॉर्टेंट है, आज वो हम यहाँ पे 20 क्वेश्चंस जो हैं वो प्रैक्टिस करेंगे। सो स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द बेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी का नेचुरल सोर्स कौन सा है? Orange, sunlight, rice, milk. So the answer for the first question is B, that is the sunlight is the best natural source for vitamin D. Second question, which is the largest gland in the human body? Human body के अंदर largest gland कौन सी है? Pancreas, liver, thyroid and pituitary. So our answer is liver. Liver is the largest gland in the human body. Done. Move to the third question. What is the average lifespan of a red blood cell? Red blood cell का जो average lifespan है वो कितना है? 90 days, 100 days, 120 days, 150 days. It is the 120 days. And ये repeated question है, काफ़ी बार जो है ये पूछा गया है. What is the average lifespan? Move to the fourth question. Which blood group is known as the universal donor? इसमें से कौन सा ब्लड ग्रुप जो है वो यूनिवर्सल डोनर है? A, B, AB या फिर O नेगेटिव? Which one is the universal donor? तो यूनिवर्सल डोनर जो हर किसी को अपना ब्लड दे सकता है वो कौन सा होगा? O नेगेटिव होगा। वो कौन सा होगा? O नेगेटिव होगा। जो O पॉजिटिव है वो O पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है, A पॉजिटिव को दे सकता है, B पॉजिटिव को दे सकता है, AB पॉजिटिव को दे सकता है, राइट। O नेगेटिव जो है वो उसके अंदर कोई भी एंटीजन जो है वो नहीं होता, ना ही A नेगेटिव होता है, ना B नेगेटिव होता है, ना AB होता है। इसके अंदर कोई भी एंटीजन जो है प्रेजेंट नहीं होता है। सो O नेगेटिव इज द यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप। डन। फिफ्थ क्वेश्चन, विच पिगमेंट गिव्स ग्रीन कलर टू द प्लांट? कौन सा पिगमेंट है जिस पिगमेंट की प्रेजेंस की वजह से प्लांट का जो कलर है वो कैसा होता है? ग्रीन होता है। कैरोटीन, जैंथोफिल, क्लोरोफिल, एंथोसियानिन. Answer is the chlorophyll. Chlorophyll is the pigment which gives the green color to the plants. Done. Sixth question, what is the chemical formula of water? Water का chemical formula जो है वो क्या है? बहुत easy question है. H2O, CO2, O2, NH3. आंसर क्या होगा हमारा? A, H2O. H2O जो है वो chemical formula होता है हमारा वाटर का. CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का होता है. क्या होता है इसका? कार्बन डाइऑक्साइड. O2 फॉर ऑक्सीजन, NH3 फॉर अमोनिया. ओके. सेवेंथ क्वेश्चन, विच इज द लाइटेस्ट मेटल? सबसे लाइटेस्ट मेटल कौन सा है? सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम. सो द लाइटेस्ट मेटल इसने पूछा. लाइटेस्ट मेटल के लिए जो हमारा आंसर जाएगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी. क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी. एट्थ, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ फोर्स? SI यूनिट ऑफ फोर्स क्या है? जूल है, न्यूटन है, वॉट है या फिर पास्कल है? जो SI यूनिट होती है हमारी वो किसकी होती है? फोर्स की क्या होती है? हमारी न्यूटन होती है. SI यूनिट जो होती है फोर्स की वो क्या कहलाएगी? न्यूटन कहलाएगी. देन, कैन साउंड ट्रैवल थ्रू अ वैक्यूम? क्या साउंड जो है वो वैक्यूम के अंदर ट्रैवल कर सकती है? यस या फिर नो. ओनली एट ए हाई फ्रीक्वेंसी या फिर समटाइम, मतलब कभी कभी वो वैक्यूम के अंदर ट्रैवल कर सकती है. तो साउंड जो है वो कभी भी वैक्यूम के अंदर ट्रैवल नहीं करती है. सो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा. अ रेनबो इज फॉर्म्ड ड्यू टू. एक जो रेनबो है वो कैसे बनता है? जो रेनबो है वो कैसे बनता है? रिफ्लेक्शन ओनली, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन या फिर स्कैटरिंग. जो सनलाइट होती है, यहाँ पे सनलाइट है, यहाँ से जो है वो बारिश हो रही है ना. तो जो रेनबो होता है वो हमारा हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में बनता है. तो वो तीनों उसके अंदर फिनोमिना जो है वो इंक्लूड होते हैं. उसके अंदर हमारा रिफ्लेक्शन भी होता है, डिस्पर्जन भी होता है एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है. क्या होता है? इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है. तो बी जो है वो हमारा ऑप्शन हो जाएगा. रेनबो इज फॉर्म ड्यू टू द रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन एंड द इंटरनल रिफ्लेक्शन. डायमंड इज एन एलोट्रोप ऑफ. डायमंड किसका एलोट्रोप है? सिलिकॉन का, कार्बन का, सल्फर का या फिर फॉस्फोरस का?
तो जो डायमंड होता है वो एलोट्रोप होता है हमारा किसका, कार्बन का। किसका एलोट्रोप होता है, हमारा कार्बन का। हाउ मैनी चैम्बर्स आर देयर इन द ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन हार्ट के कितने चैम्बर्स होते हैं, 2, 3, 4, 5। तो हमारे कितने चैम्बर्स होते हैं ह्यूमन हार्ट के अंदर, 4 चैम्बर्स होते हैं। कितने चैम्बर्स होते हैं हमारे पास, 4 चैम्बर्स होते हैं। राइट, लेफ्ट, 1, 2, 3, 4। यहाँ पे हमारे पास कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। डन। विच ग्लैंड सीक्रेट्स इंसुलिन, कौन सा ग्लैंड जो है वो सीक्रेट करता है इंसुलिन को, थायराइड, एड्रेनल, पेनक्रियाज या फिर पिट्यूटरी। विच ग्लैंड सीक्रेट द इंसुलिन, तो इंसुलिन को जो सीक्रेट करता है वो कौन होता है, पेनक्रियाज। इंसुलिन इज सीक्रेटेड बाय द पेनक्रियाज। एलपीजी मेनली कंसिस्ट ऑफ, एलपीजी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, मीथेन प्रेजेंट होता है, प्रोपेन एंड ब्यूटेन प्रेजेंट होता है, इथेन प्रेजेंट होता है या फिर हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। एलपीजी के अंदर मेनली जो है कंसिस्ट करते हैं प्रोपेन एंड ब्यूटेन। क्या प्रेजेंट होता है, प्रोपेन एंड ब्यूटेन जो है वो हमारी एलपीजी के अंदर प्रेजेंट होता है। ओके। 15th क्वेश्चन, व्हाट इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, नेचुरल सैटेलाइट कौन सी है हमारी अर्थ की, मार्स, नेचुरल सैटेलाइट पूछा है इसमें, मार्स है, वीनस है, सन है या फिर मून है। तो नेचुरल सैटेलाइट कौन सी है हमारी अर्थ की, इज द मून। मार्स और वीनस यहाँ पे क्या हो गए, प्लैनेट हो गए, है ना। तो मून जो है वो नेचुरल सनलाइट है अर्थ की, अर्थ की इसने पूछा है। विच इज़ द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, लॉन्गेस्ट बोन कौन सी है ह्यूमन बॉडी के अंदर, टिबिया, फीमर, ह्यूमरस या फिर रेडियस। इसके अंदर कौन सी आएगी हमारी, फीमर। जो हमारी लॉन्गेस्ट बोन होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर, इट इज नोन एज द फीमर। व्हाट इज द रेंज ऑफ द पीएच स्केल, जो पीएच स्केल होता है जिससे हमें न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक कंडीशन का पता चलता है, तो उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 to 7, 1 to 10, 0 to 14 या 1 to 14। तो जो रेंज होती है पीएच स्केल की वो क्या होती है हमारी, 0 to 7, 0 to 7, सॉरी 0 to 14। 7 to 14 क्या होता है हमारा, बेसिक मीडियम होता है। कैसा होता है, बेसिक मीडियम होता है। और 7 से अगर हम नीचे देखेंगे तो वो क्या होगा हमारा, एसिडिक मीडियम होता है। और जो 7 होता है वो कहाँ लाई करता है, वो न्यूट्रल पे लाई करता है। वो कहाँ लाई करता है, न्यूट्रल पे। बिफोर 7 एसिडिक, अबव 7 बेसिक एंड एट 7 इट इज न्यूट्रल। डन। 18th, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, करंट की एसआई यूनिट क्या होती है, जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट होती है वो क्या होती है हमारे इलेक्ट्रिक करंट की, वोल्ट होती है, एम्पियर होती है, ओम है या फिर वॉट है। तो जो एसआई यूनिट होती है करंट की, इट इज नोन एज द एम्पियर। क्या होती है, एम्पियर होती है। देन द ओजोन लेयर इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, जो ओजोन लेयर है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन है, ओजोन O3 है, कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर नाइट्रोजन है। तो जो ओजोन लेयर है इज मेनली कंपोज्ड ऑफ ओजोन, ओजोन लेयर के अंदर मेनली क्या प्रेजेंट होती है, ओजोन प्रेजेंट होती है। लास्ट क्वेश्चन, द रेड कलर ऑफ द ब्लड इज ड्यू टू, जैसे प्लांट्स का जो प्लांट की लीफ होती हैं, लीव्स के अंदर ग्रीन कलर, ग्रीन कलर किसकी प्रेजेंस की वजह से होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट की प्रेजेंस की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट की प्रेजेंस की वजह से होता है। वैसे ही जो रेड ब्लड होता है, जो ब्लड होता है वो हमारा रेड कलर किसकी, ब्लड जो है वो रेड कलर का होता है, किस पिगमेंट की प्रेजेंस की वजह से होता है, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स या वाइट ब्लड सेल्स। किसकी प्रेजेंस की वजह से होता है वो, हीमोग्लोबिन, HB। डन। HB यानी कि भी पिगमेंट है, रेड कलर प्रोवाइड करता है ब्लड को। ओके, सो ये थे हमारे 20 क्वेश्चंस जो कि स्टैटिक जीके थी हमारी साइंस की। डन, जो हमारे HSSC एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।